दोस्तों, सोचिए एक आदमी जिसका एक बेहद खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना बुरा होता है कि उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है और उसका नीचे का शरीर काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा है, जो अभी भी हरकत कर रहा है। अब मेरे मन में एक प्रश्न आता है, क्या उस इंसान के दिमाग को ऑपरेशन के जरिए किसी और इंसान के शरीर में जोड़ सकते हैं? जैसे आज के आधुनिक वैज्ञानिक और डॉक्टर कोई भी दिल, लीवर, आंख और शरीर का कोई भी हिस्सा दूसरे शरीर में जोड़ देते हैं। क्या ऐसे ही किसी के गर्दन को भी जोड़ा जा सकता है दूसरे इंसान के शरीर के साथ? सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना? मैं आपको बता दूं कि ऐसा वैज्ञानिक पहले कर चुके हैं। तो ये प्रयोग सफल हुआ। क्या सच में इंसान की गर्दन को दूसरे इंसान के शरीर से जोड़ सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं इतिहास के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स से जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1900 के आसपास एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा ट्राई किया जो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने एक नस्ल के डॉग की खोपड़ी को उसके बॉडी से अलग कर दिया और फिर उसे दूसरे नस्ल के डॉग के साथ जोड़ दिया। सबको लग रहा था कि सर्जरी खत्म होते ही डॉग होश में आ जाएगा, लेकिन सॉरी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद तक वो होश में नहीं आया और पता चला कि डॉग की डेथ हो चुकी है। फिर करीब 1960 में वैज्ञानिकों ने एक बंदर के साथ वैसा ही एक्सपेरिमेंट किया। इस बार थोड़ी सी कामयाबी मिली। खोपड़ी अलग करके दूसरे बंदर की बॉडी से जोड़ने के बाद वो होश में तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बॉडी का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा था और 9 दिन बाद उस बंदर की जान चली जाती। इसके बाद भी साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। वो लगातार रिसर्च करते रहे कि आखिर इंसान की खोपड़ी को कैसे ट्रांसप्लांट किया जाए। करीब 80 साल बीत चुके थे। तब 1982 में न्यूयॉर्क सिटी के एक मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने रैट्स यानी चूहे के दिमाग को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद वो ऑपरेशन सफल हो गया और कमाल की बात, रैट बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ अच्छे से चलता रहा। फिर जून 1998 को एक टीम ऑफ सर्जन्स ने दुनिया का फर्स्ट सेल ट्रांसप्लांट किया। उन्होंने पूरे ब्रेन की बजाय ब्रेन के एक छोटे से भाग को ट्रांसप्लांट किया था। ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया, लेकिन दुख की बात यह है कि सर्जरी के वक्त एक गलत इंजेक्शन की वजह से उस महिला के दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। किसी इंसान के दिमाग को दूसरे शरीर से जोड़ना कितना जटिल होता है, हम आगे समझते हैं। देखिए, ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ना एक बहुत मुश्किल काम है। वो नर्व फाइबर्स इतनी पतली होती है कि आंखों से दिखाई भी नहीं देती। इन्हें काटो फिर जोड़ो और अभी भी मशीनों से नामुमकिन सा ये लगता है। ये नर्व्स ब्रेन से बॉडी के हर पार्ट को सिग्नल्स भेजती हैं, जैसे हाथ पैर हिलाना, सांस लेना, सब कुछ। अगर एक भी कनेक्शन गलत हो गया तो फिर पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी इतनी खतरनाक होती है कि भले ही ब्रेन ट्रांसप्लांट हो जाए, लेकिन रीढ़ की हड्डी की वजह से पेशेंट जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट रखने के लिए स्पाइनल कॉर्ड ही तो मेन लाइन है। ये रीढ़ की हड्डी ब्रेन के मैसेज को पूरे शरीर तक पहुंचाती है। अगर ये ब्रेक हो गई तो ब्रेन कितना भी स्मार्ट हो, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और ट्रांसप्लांट के दौरान ये चोट लगना तय है, क्योंकि सर्जरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब अगर ब्रेन ट्रांसप्लांट करो तो सिर वाली हड्डी में चोट लग जाएगी और इतना बड़ा सर्जरी झेलने की कोई बॉडी तैयार नहीं होती। इतनी जल्दी वो बॉडी को रिकवर करने में महीनों लग जाते हैं और इम्यून सिस्टम भी रिजेक्ट कर सकता है। मतलब यह है कि दवाओं से लड़ना पड़ेगा कि नया ब्रेन बॉडी को एक्सेप्ट करे। ये सब मिलकर रिस्क को और बढ़ा देते हैं। वैसे ये ब्रेन ट्रांसप्लांट कराने में भी जबरदस्त पैसे लगते हैं, करीब $13 मिलियन। इंडियन करेंसी में बोले तो लगभग 96 करोड़ 20 लाख रुपए। ये कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है। इसमें कुल 150 छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं और पूरा प्रोसेस 36 घंटे ले लेता है। डॉक्टर्स को घंटों ब्रेन को बॉडी से अलग करना पड़ता है बिना ब्लड सप्लाई रोके। सबसे बड़ा चैलेंज है ब्रेन को फ्रीज करना, मतलब ब्रेन के सारे फंक्शन स्टॉप करके उसे डेड होने से बचाना। ये क्रायोप्रिजर्वेशन जैसा होता है, जहां टेम्परेचर को -डिग्री तक ले जाकर सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अभी ये परफेक्ट नहीं है। कई बार ब्रेन डैमेज हो जाता है।
इस अनोखे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दुनिया भर की डॉक्टर्स की पूरी कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। हाल ही में एक रशियन आदमी ने उस डॉक्टर पर इतना भरोसा किया कि अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दे दी। दरअसल वो रशियन आदमी का ब्रेन तो परफेक्ट काम करता था, लेकिन बॉडी के सारे पार्ट्स फेल हैं। सब कुछ बेकार था। उसके हाथ पैर नहीं चलते, सांस लेने में दिक्कत, हार्ट भी वीक। ब्रेन ट्रांसप्लांट से वो नई बॉडी पा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि रिसर्च के लिए इतने पैसे चाहिए थे जो टाइम पर जुट ना सके। पैसों की कमी से प्रोजेक्ट रुक गया। डॉक्टर्स को फंडिंग ढूंढनी पड़ी, लेकिन वो नहीं मिली। उसी दौरान उसकी शादी हो गई और बीवी की फैमिली और पूरी फैमिली ने मिलकर डॉक्टर से साइन किया गया एग्रीमेंट ही कैंसिल करवा दिया। क्यों? क्योंकि फैमिली को लगा रिस्क बहुत ज्यादा है और वो आदमी को खोना नहीं चाहते थे। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो, इमोशंस और फैमिलीज का रोल हमेशा बड़ा रहता है। अब बात करते हैं 2025 की। इस सदी में आज डॉक्टर इतने एडवांस हो चुके हैं कि छोटे से छोटे सेल के टिश्यूज को भी रिपेयर कर सकते हैं। इस बीच सामने आती है एक कंपनी न्यूरालिंक। ये कंपनी के मालिक हैं एलन मस्क। एक ऐसा कमाल कर दिखाया उन्होंने जो हमारी सोच से बाहर है। उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने ब्रेन चिप पर काम शुरू किया है। ये ब्रेन चिप ब्रेन ट्रांसप्लांट से डायरेक्ट लिंक करती है, क्योंकि ये ब्रेन को मशीन या रोबोट से कनेक्ट कर देती है। मतलब अगर बॉडी फेल है तो ब्रेन के थॉट्स यानी विचारों से कंप्यूटर कंट्रोल किया